नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू मेगा व्यापार, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं आपके साथ में मोहित रहुजा, बिजनेस कंसल्टेंट, बिजनेस एडवाइज़र। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं अपने इस चैनल में बताऊंगा कि आपको किन किन प्रोडक्ट में डीलिंग करनी चाहिए अगर अपना व्यापार बढ़ाना है तो। उसी तरीके से आज मैं आया हूँ एक बहादुरगढ़ की मिट्टी के बर्तन की फैक्ट्री में, जहाँ आज हम बात करेंगे कि मिट्टी के बर्तन जो आजकल मार्केट में बहुत ट्रेंड कर रहे हैं वो कैसे बनते हैं, उनकी क्या क्या खासियत है और वो कैसे बनाए जाते हैं, ठीक है, उन्हें यूज़ कैसे करना है। तो वो सारी चीज़ें आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूँ। सबसे पहले मैं बात करता हूँ कि मिट्टी के बर्तन के फ़ायदे क्या हैं। जैसा कि गाइज़ आप सब लोग जानते हो कि पुराने ज़माने में कोई भी आदमी इतना बीमार नहीं होता था जितने आज के टाइम पे हो रहे हैं। लाइक गैस, बदहजमी, आपका कैंसर की बीमारियां हो रही हैं, किसी को एसिडिटीज़ हो रही है, किसी को क्या हो रहा है। वो क्यों हो रहे हैं? वो इसलिए हो रहे हैं क्योंकि आज के टाइम पे वो स्टील के बर्तन में खाना बना रहे हैं, उसी को खा रहे हैं, उसी को यूज़ कर रहे हैं। प्लास्टिक के बर्तन में खाना पैक करके हम उसको खा ले रहे हैं। इस वजह से हमें बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं। तो इसकी और ज़्यादा जानकारी लेने के लिए मैं आपको मिलवाता हूँ, हमारे तिवारी जी हैं जो इस फैक्ट्री को चला रहे हैं पिछले 20 साल से। वो आपको बताएंगे कि इस मिट्टी के बर्तन की क्या क्या खासियत होती है और किस तरीके से आप इनको घर में यूज़ कर सकते हो। तो नमस्कार तिवारी जी। नमस्कार जी, नमस्कार। ठीक है, तो तिवारी जी ये मिट्टी के बर्तन की फैक्ट्री जो आप चला रहे हो जी, तो ये कितने टाइम से अभी रन कर रहे हो आप? ये मेरे को करीब 25 साल हो गए इस लाइन में काम करते हुए। पहले मैं यूज एंड थ्रो आइटम बनाता था और पिछले 10-12-15 साल से मैं ये कुकिंग वेयर बना रहा हूँ जो कि प्योरली 100% प्योर मिट्टी का है। इसमें किसी तरह की कोई मिलावट, कोई एडल्ट्रेशन नहीं है। ये 100% ऑर्गेनिक है, 100% नेचुरल है। और जैसा कि आप जानते हो कि लोग आजकल एल्युमिनियम के बर्तन या स्टेनलेस स्टील के बर्तन, एल्युमिनियम बेसिकली बहुत हैवी मेटल है और बेसिक उसका जो कंपाउंड है वो बॉक्साइड है। बॉक्साइड जब आप खाना पकाते हो तो बॉक्साइड के जो पार्टिकल्स हैं वो खाने कुकिंग प्रोडक्ट जो कुक कर रहे हो जिसके अंदर में, उसके अंदर वो हैवी पार्टिकल्स मिक्स हो जाते हैं और मिक्स होने के बाद में वो बहुत जब बॉडी के अंदर जाते हैं, जब आप 10-15 साल आप एल्युमिनियम के बर्तन में खाना खा लेते हो तो आपको बहुत सारी बीमारी जैसे ट्यूबरकुलोसिस हो गई और लंग्स की प्रॉब्लम हो गई, ये सारी बीमारियां सारी की सारी ये एल्युमिनियम की वजह से ही पैदा हो रही हैं। पहले लोग जितनी भी हमारी माताएं, बुजुर्ग जो दादियां थी, माताएं थी, वो सारे मिट्टी के बर्तनों में इस्तेमाल करती थी। जैसे आज भी गाँव में दूध जो है बरोसी के अंदर मिट्टी के हांडी के अंदर कुक करते हैं। अब लोगों ने उसकी वजह से जल्दी और बहुत जल्दी एल्युमिनियम के कुकर, एल्युमिनियम के वेयर, सारा कुछ एल्युमिनियम में आ गया है। और उसके साथ साथ अभी जो रिसेंटली प्लास्टिक वेयर जो है वो प्लास्टिक वेयर आ गया है, तो प्लास्टिक के पार्टिकल्स वो भी फूड में जाते हैं और जिससे कि काफ़ी बीमारियां हो रही हैं। हम लोगों ने यहाँ करीब 25 साल से हम लोग मिट्टी के बर्तनों में डील कर रहे हैं। पहले हम यूज एंड थ्रो वाले मिट्टी के बर्तन बनाया करते थे। पिछले 15 साल से हमने कुकिंग वेयर इसमें जो खाना बनता है स्लो हीट पर 100% न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला खाना बनता है, जबकि एल्युमिनियम के बनाए हुए वेयर में 15 से 20% ही न्यूट्रिटिव वैल्यू उसके अंदर मिलती है। तो इसलिए मैं तो ये कहूँगा कि जो नई जनरेशन आ रही है उसको बहुत ज़्यादा वो हेल्थ कॉन्शियस भी है, तो वो लोग अब मिट्टी की तरफ, मिट्टी के बर्तन की तरफ उनका रुझान हुआ है। मिट्टी का बर्तन में जो खाना बनता है वो एल्कलाइन नेचर लेकर के बनता है, तो आप उसके अंदर वो एल्कलाइन कर देगा उसको, तो जिसकी वजह से मिट्टी में खाना ज़्यादा बेनिफिशियल है बजाय और किसी वेयर के। तो गाइस, जैसा कि आपने देखा तिवारी जी ने जो आपको बताया कि मिट्टी के बर्तन के फ़ायदे क्या हैं, तो मेन फ़ायदा यही है कि जब आप खाना बनाते हो, जो खाने के गुण हैं, अगर आप मिट्टी के बर्तन में बनाते हो तो आपको ज़्यादा गुण प्राप्त होते हैं शरीर के अंदर, जो उसके पौष्टिक तत्व होते हैं इन केस अगर मैं इनको बताऊं। और अगर आप स्टील के बर्तन में यूज़ करते हो तो खाने के अंदर जो आपको पौष्टिक चीज़ें मिलनी चाहिए, न्यूट्रिशन मिलने चाहिए, वो नहीं मिल पाते। तो तिवारी जी, एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि लोगों का ये मानना है
कि ये मिट्टी के बर्तन ज़्यादा मार्केट में अभी इस टाइम चल रहे हैं, लेकिन यूज़ करते हैं तो ज़्यादा दिन नहीं चलते हैं, तो ऐसा क्या है इसके पीछे का? नहीं, इसमें जो भी है वो जो लेडीज़ जो खाना बनाती हैं ना, उनको थोड़ा सा कंसेप्ट उनका ये है कि खाना बहुत जल्दी कुक हो जाए। वो किचन के अंदर टाइम स्पेंड करना नहीं चाहती हैं, जिसकी वजह से अब कुकर में 5 मिनट में दाल बन जाती है, जबकि मिट्टी की हांडी में बनाओ या मिट्टी के, वो आधा घंटे से लेकर 35 मिनट तक वो खाना बनाने में लगता है, क्योंकि उसकी जो प्रोसेस है मिट्टी के बर्तन की वो स्लो कुकिंग है, स्लो कुकिंग है। और एल्युमिनियम के कुकर में जो खाना बनता है उसके अंदर एक तो नीचे से हीट और ऊपर से प्रेशर, हीट और प्रेशर की वजह से उसके जो फूड पार्टिकल्स हैं वो ब्रेक होते हैं, वो कुक नहीं होते, ब्रेक होते हैं। और जबकि मिट्टी के बर्तन में जो भी खाना बनेगा वो पार्टिकल कुक होते हैं, क्योंकि स्लो हीट से वो कुक बनते हैं। प्लस मिट्टी के बर्तन की एक सबसे बड़ी खूबी ये है कि मिट्टी का बर्तन हीट रिटेन करता है, जब आप बंद भी कर दोगे तो भी वो धीरे धीरे कुक होता रहेगा, खाना बनता रहेगा। तो आपके पास में तिवारी जी अभी क्या क्या मटेरियल है, क्या क्या मिट्टी के बर्तन है, प्लीज़ अभी हम दिखाइए। आप देख सकते हो गाइज, काफ़ी अच्छे बर्तन है यहाँ पे जो मार्केट में ट्रेंड भी कर रहे हैं और इस टाइम पे काफ़ी बिक्री भी है इनकी और घरों में यूज़ भी हो रहे हैं। और ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी इनके साथ में रहा है कि अगर आप इन्हें अच्छे से यूज़ करते हो, जिस तरीके से आपको बताया गया हो, तो ये मार्केट में अपने घरों में आप लंबे टाइम तक भी चला सकते हो। वो आपके ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप इसे किस तरीके से यूज़ कर रहे हो। ये हमारे पास जैसे ये कुकिंग पॉट है 1 लीटर कैपेसिटी का, ठीक है। ये केवल हस्बैंड वाइफ जो लोग हैं उन लोगों के लिए उतना सफिशिएंट इसमें खाना बन सकता है। इसके बाद में हस्बैंड वाइफ बच्चा है तो उसके लिए 2 लीटर की हांडी है कुकिंग के लिए। और बड़ी फैमिली है उनके लिए ये हमारे पास में 3 लीटर की हांडी है। उससे बड़ी फैमिली के लिए, फुल फ्लैश फैमिली है, हस्बैंड वाइफ है, माता पिता हैं, बच्चे हैं, उनके लिए 4 लीटर की हांडी है ये कुकिंग के लिए। इसके बाद में हमने एक नया प्रोडक्ट लॉन्च किया, काफ़ी दिन हो गए उसको। ये कुकर है जो बहुत ही इजीली ऑपरेटेड है। ये इसकी क्लिप है, क्लिप लगाइए और इसको दबा करके बंद कर दीजिए। ये मार्केट में काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है गाइस, आपने देखा भी होगा। ये मार्केट में काफ़ी ट्रेंड भी कर रहा है, लोगों की एक बहुत अच्छी रिक्वायरमेंट है इसकी। और कुकिंग के कंसेप्ट से अगर हम देखें तो 20% हीट इसके अंदर बचती है और 20% नॉर्मल हांडी के बजाय 20% इसका टाइम भी सेविंग होता है इसका। इसमें एक थोड़ा सा लेडीज़ को एक कंसेप्ट क्लियर नहीं है कि वो कुकर का मीन्स सीटी आएगी, विसल आएगी। इसके अंदर विशिल नहीं आएगी। ये विशिल उतनी वेट की इसमें लगाई हुई है जितना प्रेशर ये रिटेन कर सकता है। जितना प्रेशर ये रिटेन करेगा उससे अगर एक्स्ट्रा प्रेशर इसके अंदर होता है तो ये विशिल के थ्रू इसमें से स्टीम निकल जाएगी। अगर प्रेशर ही बिल्टअप हो जाएगा तो ये तो मिट्टी का है, मेटल का तो है नहीं, तो ये ब्लास्ट कर जाएगा। तो इसलिए हमने उतनी ही डिज़ाइन की हुई इसमें सीटी लगाई है ताकि जो एक्स्ट्रा प्रेशर होगा वो इसके साथ हमारा रिलीज हो जाए। ठीक है, बहुत ही बढ़िया तिवारी जी। अभी चलना। हाँ जी। हाँ, उसके बाद में ये जैसे ये तो कुकिंग वेयर हो गए खाना बनाने के लिए। जैसे गाँव में दादी वगैरह जो दूध गर्म करती थी बरोसी में या मिट्टी के हांडी, तो उसके लिए हमने ये दूध गर्म करने के लिए एक हांडी बनाई हुई है। ये 2 लीटर कैपेसिटी की है। इसमें हमारे पास में दोनों ऑप्शन है। अगर ग्लास की लीड, टफन ग्लास की लीड है हमारे पास में, टफन ग्लास की लीड लेना चाहते हैं तो टफन ग्लास की लीड ले लें। अगर मिट्टी की लीड चाहते हैं तो ये मिट्टी की लीड का है। तो इसमें दही भी जमा सकते हैं वैसे तिवारी जी? इसमें दही भी जमा सकते हैं, कुछ भी। लेकिन एक चीज़, एक कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर कर लें कि अगर आपने सब्जी बना ली है तो दूध या दही का प्रोडक्ट उसमें इस्तेमाल न करें। इसके बाद में हमारे पास में एक ये हांडी है, ये तो जो कुकर बेस में ही है, लेकिन इसके अंदर प्रेशर रिटेन नहीं होता। ये नॉर्मल हांडी है जो केवल ग्लास लिड में भी है। ये मिट्टी के ढक्कन में भी है अवेलेबल। नॉर्मल दाल और सब्जी बनाने के लिए काम आते हैं, सब्जी वगैरह या नॉन वेज भी बनाने के लिए ये इस्तेमाल, स्पेशली ये नॉन वेज के लिए हमने निकाली है। ओके। इसके अलावा हमने फ्राई पैन निकाला है, क्योंकि इस बर्तन में आप ना फ्राई नहीं कर सकते,
अगर फ्राई कर देंगे तो जो फैट पार्टिकल्स हैं वो मिट्टी के साथ में स्टिक कर जाएंगे, जिसकी वजह से हमने फ्राई करने के लिए स्पेशल से अलग से निकाला हुआ है। इसमें आप मसाला वगैरह भून, प्याज वगैरह, टमाटर वगैरह भून करके दाल वगैरह में तड़का लगा सकते हो। बाकी इसका एक और यूज है, आप चाय है, दूध है, वो भी आप इसमें गर्म कर सकते हो। ये भी 2 साइज़ में है, ये 1 लीटर कैपेसिटी में, ये 1.5 लीटर कैपेसिटी में है, बड़ा वाला साइज़। तो चाय वगैरह के लिए भी हो गया ये आपका। दही के लिए हमने ये निकाला हुआ है एक पॉट। ये काफ़ी अच्छा भी लग रहा है दिखने में, दही के लिए। दही के लिए, स्पेशली दही के लिए, दही के लिए। ये लिड है इसकी, और ये एक दही के लिए ये हमारे पास में है। इसके साथ में एक पानी की बोतल है, ये पानी की बोतल है। तो इसमें पानी क्या है कि ठंडा रहता है गर्मियों के अंदर रहता है, और जो पानी है एल्कलाइन नेचर ले जाएगा पानी। अच्छा। जो इसके अलावा हमारे पास में डिनर सेट है। डिनर सेट है गाइस, ये डिनर सेट है जिसमें ये 11 इंची थाली है। थाली के साथ में ये 2 बाउल हैं, ये चटनी बाउल है, ये कर्ड बाउल है, या सूप भी इस्तेमाल कर, एज सूप बाउल भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ये पानी का ग्लास है। तो ये ग्लास कितने टाइप के हैं आपके पास में? ये ग्लास हमारे पास 4-5 टाइप के हैं गिलास। एक जिसमें ये है, एक ये गिलास है, लस्सी वगैरह के लिए ये है, और कर्ड वगैरह या भाई चाय दूध के लिए, बच्चों के लिए एक ये है। तो ये रीयूजेबल है, बार बार यूज कर सकते हैं? 100% रीयूजेबल है। Okay. केवल नॉर्मल वाटर से इसको आपको रिंस करना है। कोई भी केमिकल वाला साबुन या टीपॉल वगैरह, कोई भी साबुन वगैरह इससे में इस्तेमाल नहीं करना है। केवल पानी से, नॉर्मल पानी से, स्कॉच ब्राइट से आप इसको साफ़ कर सकते हैं। ठीक है। साफ़ करने के बाद में इसको सुखाना बहुत ज़रूरी है। अगर आप इसको सुखाएंगे तो ये दोबारा इस्तेमाल में आएगा, अदरवाइज अगर इसके अंदर पानी रह गया और सूखा नहीं तो फंगस लगने के चांसेस होते हैं। तो तिवारी जी, मैं आपके पास में आने से पहले मैंने भी कुछ मार्केट में रिसर्च की थी जी। तो मैं मार्केट से ये एक मिट्टी का बर्तन मैं परचेज करके आया हूँ जी। इसके कलर में और आपके कलर में भी डिफरेंस है जी, और ये वजन में भी काफ़ी भारा है जी। और मैंने बहुत बार देखा है कि मार्केट में ये लाल रंग के मिट्टी के बर्तन बहुत चल भी रहे हैं। तो इसमें और आपके बर्तन में क्या डिफरेंस है, प्राइस में क्या डिफरेंस है और क्या वो है? देखिए, जैसा कि आप देख रहे हैं, ये मिट्टी का बर्तन, दोनों में आप डिफरेंस देख सकते हैं। इस बर्तन के अंदर में रेड ऑक्साइड मिलाया हुआ है, लाल रंग जिसे बोलते हैं। जैसे हलवाई कभी कभी बालूशाही में या जलेबी के अंदर लाल रंग डाल देते हैं तो वो सारी एक ही लाल ही रंग की निकलेंगी। तो ये इसके अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा ओरिजिनल मिट्टी का कलर और जो लाल रंग डला हुआ है उसका कलर, ये दोनों में डिफरेंस है। मार्केट में लोगों को पता नहीं है मिट्टी के अंदर एक कंसेप्ट है, मिट्टी के अंदर भी कोई क्या मिलावट करेगा, तो वो एक लोगों के दिमाग में है, लेकिन लोग मिट्टी के अंदर भी मिलावट कर रहे हैं। आप दोनों को फ़र्क देख सकते हैं। ये बिल्कुल ऑर्गेनिक है और नेचुरल मिट्टी से ये बिल्कुल नेचुरल मिट्टी से बना हुआ है। तो तिवारी जी, जैसा आपने हमें बताया कि इस मिट्टी में क्या क्या खासियत है, बर्तन यूज़ करें, हेल्थ के लिए अच्छा है, तो इसका क्या प्रूफ क्या है कि इसमें अगर हम यूज़ करते तो हमें केमिकल नहीं मिलेगा जो हमें प्लास्टिक और स्टील के बर्तन में मिल रहा है? देखिए, हमारा प्रोडक्ट इंडिया से बाहर भी जाता है, तो हमने इस मिलावट के लिए या जो भी फूड ग्रेड में जो आता है तो इसका इंडिया में भी हमारा टेस्ट सर्टिफिकेट है, अप्रूव्ड है इंडिया की लेबोरेटरी से। और ये जो हमारा एक्सपोर्ट होता है तो अमेरिका की जो फूड सेफ्टी काउंसिल है वहाँ से भी ये हमारा टेस्टेड है। दोनों के लैब सर्टिफिकेट हमारे पास में अवेलेबल है। अगर किसी को डाउट है या कोई ये जानना चाहता है तो हम उसको सर्टिफिकेट प्रोवाइड करा भी सकते हैं। अब मैं आपको जो हम प्रोसेसिंग करते हैं, जिस मिट्टी से हम बनाते हैं, गांव की हम नेचुरल मिट्टी मंगाते हैं जो हल्की चिकनी भी होती है और दोमट टाइप की। दोमट मिट्टी जिसमें चिकनी मिट्टी भी होगी और भुरभुरी मिट्टी भी होगी, उस मिट्टी को ला करके ये हमारा ब्लेंजर है, इसके अंदर हम मिट्टी को घोलते हैं। घोलने के बाद जब दही के जैसी स्लिप बन जाती है, उसको यहाँ पर छानते हैं
100 मैस की जाली में इसको फ़िल्टर करते हैं। फ़िल्टर करने के बाद में ये टैंक के अंदर जाता है। टैंक से ये 300 मैस में ये हमारी फ़िल्टर प्रेस है। फ़िल्टर में इस मिट्टी को फ़िल्टर करते हैं। ये फ़िल्टर्ड मिट्टी है, ये 300 मैस की फ़िल्टर मिट्टी है। इस मिट्टी को जैसे कुम्हार अपने नॉर्मल में पैरों से गूंथता है, उसके लिए हमने एक मशीन लगा रखी है जो इस मिट्टी को प्रॉपर होमोजीनियस बनाती है, मिक्स करती है। जब मिट्टी होमोजीनियस बन जाती है फिर उसके बाद इस मिट्टी को लेकर के हम जिगर्स पे आते हैं। अब ये जैसे ये प्रोफाइल इसमें बंधी हुई है प्रोफाइल, तो जितनी थिकनेस हम रिक्वायर्ड थिकनेस चाहिए वो रिक्वायर्ड थिकनेस इसके अंदर हमें स्टॉप हो गई। इसके बाद में इसको नेचुरल ड्राइंग के लिए हम रख देंगे। जब नेचुरल ड्राइंग हो जाएगी तो ये पीओपी का मोल्ड है, तो पीओपी पानी रिटेन कर लेगा और इसको रिलीज़ कर देगा। जैसे अभी ये है, तो ये अभी बन चुका है और इसका पीओपी रिलीज़ हो चुका है। और ये अब इसको हम नेचुरल ड्राइंग करेंगे तो ये 24 घंटे के अंदर अंदर ये सूख जाएगा। ये ट्रॉलियां हैं, इन ट्रॉली के ऊपर में हम इन वेयर जो फिनिश्ड वेयर है वो फिनिश वेयर इसके ऊपर हम लगा देते हैं। लगाने के बाद में ये ट्रॉली, ये हमारी पूरी फर्नेस है, ये 60 फीट लॉन्ग है, 60 फीट लंबी फर्नेस के अंदर एक साइड से हम डालते हैं और 1 घंटे 20 मिनट करीबन एक ट्रॉली हमारी फर्नेस के अंदर रहती है। उसके बाद हर 10 मिनट के अंदर अंदर वो ट्रॉली एक एंटर होती है, दूसरी बाहर निकलती है। बाहर निकलने के बाद में ये हमारा प्रोडक्ट, फिनिश प्रोडक्ट ये निकलता है। तो दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि मिट्टी के बर्तन के फ़ायदे क्या हैं, कैसे इसको यूज़ करना है, कैसे वॉश करना है, सारी चीज़ें, और इसके प्रॉफिट क्या क्या है। आपको हर किसी को ये बर्तन घर में यूज़ करने चाहिए। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, मेड इन इंडिया है, आप एंटरप्रेन्योर भी बन सकते हो। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इस प्रोडक्ट लाइन में पैसा कमाया कैसे जाता है, आप बिज़नेस शुरू कैसे कर सकते हो। तो आपको मेरी स्क्रीन पे एक नंबर दिख रहा होगा, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपका बिज़नेस शुरू करने में भी आपकी हेल्प करेंगे, बिज़नेस कैसे बढ़ाना है उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे, और आप इंडिया के अंदर और एक्सपोर्ट के अंदर, इंडिया से बाहर भी माल को कैसे बेच सकते हो, कैसे इसकी डिलीवरी अपने गोडाउन तक ला सकते हो, वो सब चीज़ें हम आपको बताएंगे। और गाइस, मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मार्केट में इस प्रोडक्ट के अंदर मार्जिन भी काफ़ी अच्छा है। अगर मैं ऑनलाइन रिटेल की बात करूं तो 40 to 50% प्रॉफिट इसके अंदर है। जैसे कि अभी मैं बात करते करते काफ़ी थक भी गए हैं, तो ये मिट्टी के बर्तन में अभी पानी है, तो मैं इस पानी को पी के बताता हूँ। हमने इसको 20 मिनट पहले रखा है ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए कि इसकी खासियत क्या क्या है। तो अभी आपको गाइस बताता हूँ। लिटरली गाइस, इस पानी के बोतल में नॉर्मल पानी से ठंडा भी हो गया, हल्का सा टेस्ट भी आ रहा है। कुछ जो मिट्टी के गुण होते हैं जो खाने को या पानी को थोड़ा टेस्ट चेंज करते हैं, तो उसमें भी मेरे को काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट लगे। मैं तो अपने घर में ये लेके जाने वाला हूँ। तो मैं पर्सनल राय भी आपको ये दूंगा कि आप ये बर्तन परचेज़ करें और इसमें बिज़नेस स्टार्ट करें। एक चीज़ और बता रहा हूँ गाइस आपको, ये फैक्ट्री है, ये मैन्युफैक्चरर है। तो अगर आपको होलसेल के अंदर माल खरीदना हो, मिनिमम ऑर्डर आपका कम से कम हो, अगर क्वांटिटी के अंदर, बल्क के अंदर, तो आप इस नंबर पे कांटेक्ट करें और इनसे डील करें। बहादुरगढ़ हरियाणा में इनकी फैक्ट्री। मैं हूं मोहित रहूजा, आपके साथ में साइनिंग ऑफ, एंड मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अपने व्यापार को कैसे बढ़ाना है, किस लाइन में आपको काम करना चाहिए, इस तरीके की वीडियो अगर आपको चाहिए तो बने रहिएगा मेरे यूट्यूब चैनल मेगा व्यापार के साथ में। चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब जरूर करें।